हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैक्सिमा मिनिमा का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एक नए अप्रोच के साथ। ठीक है, क्वेश्चन है एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7। A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Find the nearest distance. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ के एक्चुअली आपको नहीं लग रहा होगा कि एक्चुअली मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, लेकिन एक सिंगल वर्ड ने पूरे क्वेश्चन को देखो बदल दिया है। ठीक है, नियरेस्ट। ठीक है ना, ये जो नियरेस्ट वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ है ना, इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें किस फिजिकल क्वांटिटी को देखो यहाँ पे मिनिमा मिनिमम करना है। नियरेस्ट का मतलब कि हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को मिनिमम करना है, और किस फिजिकल क्वांटिटी को मिनिमम करना है, डिस्टेंस को करना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या बोला है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि इस कर्व पर मूव कर रहा है, तो पहले एक कर्व बना लेते हैं बच्चों। ये कर्व है क्या बच्चों? ये कर्व है बच्चों। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव अगर आपको लगे, अगर आपको ऐसा लगता हो कि क्वेश्चन को एक नए अप्रोच के साथ अगर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 जो है बच्चों, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, अब ये जो 3,7 ये यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। ठीक है, अब ये जो सोल्जर है, सोल्जर देखो 3,7 पे है बच्चों। अब ये सोल्जर क्या चाहता है, ये जो हेलीकॉप्टर इस कर्व पर घूम रहा है उस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है, लेकिन शूट तभी कर पाएगा जब हेलीकॉप्टर इस सोल्जर से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। तो हमें वही मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये एक्स कॉमा वाई ले लिया। ठीक है बच्चों, ये हमने पॉइंट क्या ले लिया, एक्स कॉमा वाई ले लिया। एक्स कॉमा वाई से 3,7 का डिस्टेंस कुछ ये होगा, इसी डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मिनिमम दिखाना है। तो देखो बच्चों, ये जो एक्स कॉमा वाई है, पहले तो आप इस x कॉमा वाई को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। y की वैल्यू क्या है बच्चों, x कॉमा x, y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 7 है, तो ये हो जाएगा x कॉमा x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को हम निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। वही फॉर्मूला देखो हम लोग लगा रहे हैं। x कॉमा y का डिस्टेंस 3,7 से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है बच्चों, अब ये d कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4, 7 और माइनस 7 कैंसिल आउट, ये आ गया। ठीक है, देखो जरा बच्चों, ये जो d है ना, देखो d जो है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है ये। तो ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव, देखो हम पहले यहाँ पे डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ डी स्क्वायर आ जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है बच्चों, डी एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। अगर डी स्क्वायर रूट फंक्शन है तो अगर डी मिनिमम होगा तो डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो देखो हम डी का डिफरेंशिएशन ना करके डी स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन कर लें, यानी कि डी स्क्वायर को अगर हम मिनिमम दिखा दें, तो डी भी मिनिमम प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, d इज ऑलवेज पॉजिटिव, d इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और डिस्टेंस तो वैसे भी देखो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इंप्लाइज अगर d अगर पॉजिटिव है तो d स्क्वायर, अगर d मिनिमम है, d अगर मिनिमम है, d अगर मिनिमम है, इंप्लाइज d स्क्वायर इज आल्सो मिनिमम, d स्क्वायर इज आल्सो मिनिमम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो अब इस डी स्क्वायर को देखो बच्चों हम लोग क्या लिख लेते हैं, डी स्क्वायर को एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 2x क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस x माइनस 3। ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया बच्चों ये। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, जीरो पुट करना है। जीरो मानते हैं और हम क्या करेंगे, इसकी क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 2x क्यूब
प्लस एक्स माइनस थ्री इजकल टू 0, 2x³ प्लस एक्स माइनस थ्री इजकल टू 0। अब देखो बच्चों हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना है, थ्री जो है ना, इस थ्री का देखो फैक्टर क्या क्या आएगा, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस थ्री। यहाँ पे पहले हम वन पुट करते हैं, 2 × 1³ प्लस 1 माइनस थ्री। तो देखो ये क्या आ जा रहा है, जीरो आ रहा है, टू है ना, 3 माइनस थ्री जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये कि बच्चों जब हमने एक्स की वैल्यू वन पुट की तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और जब एक्स माइनस वन जब जीरो होगा इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वन इसका फैक्टर होगा। क्लास 9 का फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब इस पूरे फंक्शन यानी 2x³ को x माइनस वन से डिवाइड करते हैं और इसका एक दूसरा फैक्टर निकालते हैं। ये 2x³ है ना, x में क्या मल्टीप्लाई करें भाई, 2x³ आ जाए तो 2x² मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x³ माइनस 2x², ये माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x² प्लस x। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 2x² आ जाए, 2x, यानी 2x² माइनस 2x, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3x माइनस थ्री। x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 3x हो जाए बच्चों, 3x माइनस थ्री प्लस माइनस, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ जीरो बचेगा, ठीक है। यानी कि अब इसका जो फैक्टर होगा बच्चों आ जाएगा x माइनस वन, और ये आ जाएगा आपका 2 फैक्टराइजेशन जो इसका होगा 2x² प्लस 2x प्लस थ्री, ठीक है, इक्वल टू जीरो। यहाँ देखो आ जाएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो और 2x² प्लस 2x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू 1, ठीक है। और ये जो है बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पे अगर b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर आप लगाओगे तो आप पाओगे जो d की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन जीरो आएगी, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो होता है तो इसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको पता हो, ठीक है। तो एक बार इसको निकाल के देख लेते हैं, b² माइनस 4ac कितना आता है। ये b की वैल्यू क्या है बच्चों 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 24 माइनस 20 आ गया ना, लेस देन जीरो, यानी कि इसका नो रियल रूट होगा। क्या होगा बच्चों, नो रियल रूट। तो हमें अब इसको आगे इसको हमें कुछ नहीं करना, x इक्वल टू 1 आ गया ना अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद x इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अगर x इक्वल टू 1 अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो अब ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे है तो मैक्सिमम हो सकता है तो मिनिमम हो सकता है। तो अब हमारे पास देखो f डैश x क्या आया था बच्चों, f डैश x था हमारे पास, f डैश x था हमारे पास 2 इंटू 2x³ प्लस x माइनस थ्री। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2 6x² प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब f डबल डैश x 1 पे निकालते हैं, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा 2 इंटू 7 यानी कि 14। 14 क्या है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि f ऑफ x इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1। अब हम निकालते हैं d, तो d हमारा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करो जरा x की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, d इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, ये आ जाएगा आपका d इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी कि √5। यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस है बच्चों क्या है, वो √5 है। और ये d √5 कब है, पॉइंट निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x² प्लस 7, x की वैल्यू कितनी है 1, 1 स्क्वायर प्लस 7 यानी कि 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा 8, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस इज √5, मिनिमम डिस्टेंस इज √5 एट कितना पॉइंट हो जाएगा 1,8, ठीक है बच्चों। तो ये था एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नए अप्रोच के साथ, ठीक है। आप इसको एग्जाम में जरूर सॉल्व करके जाएं, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन एक नए अप्रोच के साथ अगर लग रहा हो
और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए सॉल्यूशन, एक नए अप्रोच के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।